स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैसे मिसाल के तौर पर काइनेमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा से निकला है व्हिच मींस मोशन। इसका मतलब क्या है? मोशन। यानी काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? मोशन यानी हरकत। आगे चल के हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे। अब जरा देखिए, एक होती है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से ही काइनेमेटिक्स निकला है। जरा देखें पहले मैकेनिक्स क्या होती है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बात हो गई। द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स विच इज the branch of physics which is related with the study of motion of object is called mechanics। जिसकी वो ब्रांच जो चीज़ों के हरकत से मुतालिक डील करती है उसको कहते हैं मैकेनिक्स। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक डायनामिक्स और दूसरा क्या है? काइनेमेटिक्स। तो ये आप जरा देखिएगा, अब आज यही हमारा टॉपिक काइनेमेटिक्स के आज हम डिस्कस करेंगे। तो काइनेमेटिक्स देखिए डील्स with the motion of objects without reference of force which causes motion। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको हरकत करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा, फोर्स लगेगी तो हरकत करेगा। खैर, तो मैकेनिक्स में हम क्या काम करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम क्या काम करते हैं? which deal with the motion of objects। ये ऑब्जेक्ट की मोशन को डील करती है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, चाहे उस पर कोई फोर्स लगे या ना लगे, तो वो इसको डील नहीं करती, लेकिन सिर्फ क्या काम करती है? मोशन ऑब्जेक्ट को डील करती है काइनेमेटिक्स। अब जरा देखिए, अब आपके पास दो डेफिनेशन है, रेस्ट और मोशन। इसके बाद हम जो है टाइप्स ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन भी है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेस्ट इसमें। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो रेस्ट क्या होता है? आवर बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट ऑफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जो चीज देखिए, सराउंडिंग और मोशन का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। रेस्ट क्या होता है? कोई चीज अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे, स्टेशनरी रहे, साकिन रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? यही रेस्ट कहलाता है। अगर कोई चीज जिसे अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर लेती है उसको मोशन कहते हैं। मोशन की डेफिनेशन हम कर लेते हैं। आवर बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन ऑफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब अगर कोई चीज अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करे तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। यही रेस्ट और मोशन में फर्क है, आपको दोनों के डिफरेंस पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं। मोशन की जो टाइप्स है, कितनी अकसाम की मोशन होती है उधर देखेंगे। सबसे पहले आती है मेजर टाइप जरा देख लेते हैं। इसमें आती है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। इसके मजीद सब टाइप्स जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस कर लेते हैं। When all points of our moving body move uniformly along the straight line, such motion is called translatory motion। Just like train की जो मोशन होगी वो एक किस्म की क्या कह सकते हैं आप? ट्रांसलेटरी मोशन में आ सकती है। तो अब जरा देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि कोई चीज एक उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो एक फिक्स लाइन में और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे ट्रेन की हरकत है, ट्रेन एक पटरी पे होती है, उसके बोगी होती है, पॉइंट्स होते हैं उसके, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे होते हैं। इस तरह कह सकते हैं, इसकी मिसाल ले सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। अब आता है इसके बाद हमारे पास इसके सब टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, मिसाल के तौर पर लीनियर मोशन देख सकते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लीनियर यानी सादी हरकत, सीध में हरकत जो होगी वो कहलाती है लीनियर मोशन, समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे जो आप कह सकते हैं लीनियर मोशन, वो बस के जो है, बस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है एक लाइन के, तो इस वक्त कह सकते हैं हम लीनियर मोशन। अब जरा देखिए सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मतलब घूमने वाली हरकत। तो जरा देखिए, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ PATH पाथ यानी रास्ता इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। मिसाल के तौर पर एटम, सबसे पहले देखें न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो उसको आप सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। या आपके अर्थ के एक ऑर्बिट होता है, मुख्तलिफ ऑर्बिट के गिर्द मुख्तलिफ सैयारे हरकत कर रहे होते हैं, कह सकते हैं स्पेस में, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? सर्कुलर मोशन की मिसाल ले सकते हैं। रैंडम मोशन देखिए, इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जो इंसेक्ट्स की हो गई, फ्लाइज की जो हरकत हो गई, उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम, बेतरतीब हरकत कहते हैं, जिगजैग होती है, समझने की समझ। अब जरा देखिए, दूसरी किस्म की जो मोशन होती है हमारे पास रोटेटरी मोशन या घूमने वाली हरकत कहलाती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड द फिक्स एक्सिस which passes through body itself is called spin और rotatory motion। इसको स्पिन मोशन भी कह सकते हैं। पहिए की जो हरकत, फिक्स पॉइंट के होता है पहिया, वो घूम रहा होता है, इसकी जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन कहलाएगी। अब जरा देख लें एक और तीसरी जो आखिरी है, वाइब्रेटरी मोशन। एक पॉइंट के कोई चीज आगे पीछे हो उसको कहते हैं वाइब्रेटरी, या
वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं उसको, थरथराने वाली हरकत कहते हैं उसको, समझ लें। बैक एंड फोर्थ, जैसे बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, पेंडुलम की हरकत, झूले की हरकत, झूले को आगे करेंगे फिर पीछे आएगा, फिर इस तरह बैक एंड फोर्थ उसके अंदर मोशन होती है, उसको कहते हैं क्या, वाइब्रेटरी मोशन। ये चीज एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये थे हमारे पास मोशन के टाइप्स। अब आगे चल के हमें बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, इसकी डेरिवेशन वगैरह ट्राई करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे bf = vi + at, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s = bf² - vi², s = vit + 1/2at²। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम आगे चल के डिस्कस